हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम है राइटर्स टेबल। राइटर मीन्स होता है लेखक, लेखक की मेज। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ऑल द चिल्ड्रन हैव अ हिडन टैलेंट। सभी बच्चों के अंदर क्या होता है? एक हिडन, छिपा हुआ एक टैलेंट होता है। इट कैन बी सीन इन दियर टॉकिंग, वॉकिंग और इन अदर एक्टिविटीज़। ये सब कहाँ देखा जा सकता है? उनके बात करने में, उनके चाल ढाल में और उनके दूसरे एक्टिविटीज़ में। दिस स्टोरी shows the talent of a child who later became ए फेमस इंग्लिश राइटर। और ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही एक बच्चे के टैलेंट को दिखाती है जो बाद में एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं 2 क्वेश्चन, सो डोंट स्किप द वीडियो। आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आई वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जो बच्चा है वो नरेटर है और वो कह रहा है कि मैं पहली बार स्कूल जा रहा था। आई वॉन्टेड टू रीड एंड राइट। मैं पढ़ना और लिखना चाहता था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं पढ़ना भी चाहता था लेकिन मैं जो हूँ स्कूल जाना नहीं चाहता था। समवन हैड टोल्ड मी टेल्स ऑफ वाट वेंट ऑन एट स्कूल। वो कह रहा है कि किसी ने, यानी कि उसको भी याद नहीं है, किसी ने उसे बताया कि स्कूल में क्या होता है, क्या चलता है। दे मस्ट हैव फ्राइटेंड मी। वो कहता है कि शायद उसने मुझे डरा दिया होगा। बच्चा कहता है कि मैं स्कूल जाने से डरता था, पढ़ने का तो मेरा मन था लेकिन मैं स्कूल जाने से डरता था, तो किसी ने मुझे डरा दिया होगा। मतलब किसी ने, जिसने मुझे ये बताया, स्कूल के बारे में बताया, उसने। एट द एंड ऑफ द लेन वाज द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड का मतलब है स्कूल प्लेग्राउंड। तो कहता है कि लाइन में, मतलब एक स्कूल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि लाइन के अंत में स्कूल यार्ड था, स्कूल का प्लेग्राउंड था। विद द स्कूल हाउस इन द मिडल, मतलब स्कूल हाउस के साथ बीच में प्लेग्राउंड था। द स्कूल हाउस वाज वाइट विद ए रेड ब्रिक चिमनी। जो स्कूल हाउस था वो सफ़ेद था, वाइट था और उसमें एक रेड ब्रिक ईंटों की एक चिमनी थी। इट हैड ओनली 1 रूम। उसमें केवल एक कमरा था। द ब्लैक बोर्ड वाज अप इन फ्रंट अलोंग विद द टीचर डेस्क एंड द लाइब्रेरी। देखिए, अब उसमें बताया गया है कि द ब्लैक बोर्ड वाज अप इन द फ्रंट, सामने ही ब्लैक बोर्ड था। अलोंग विद द टीचर डेस्क, जहाँ पर टीचर की डेस्क थी उसके बिल्कुल साथ में। एंड द लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी थी। द लाइब्रेरी वाज ए टॉल ग्रीन कपबोर्ड विद ए डोर। मतलब अब लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लाइब्रेरी क्या थी? एक बड़ी सी लंबी सी हरे रंग की अलमारी थी एक दरवाजे के साथ। आगे देखते हैं। देयर वर रोज ऑफ सीट्स एंड डेस्क फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। वहाँ पर पंक्तियाँ थी। किसकी? सीट की, डेस्क की। वहाँ पर जो लड़के थे और लड़कियाँ थे उनके बैठने के लिए। इन द बैक ऑफ द रूम वाज अ बिग आयरन स्टोव। और कमरे के पीछे एक बड़ा सा आयरन स्टोव था। व्हेन वी वर कॉल्ड अप फॉर द फर्स्ट क्लास, जहाँ पर हम बुलाए जाते थे अपनी फर्स्ट क्लास के लिए, यानी कि वो फर्स्ट क्लास थी। वी सैट ऑन अ लॉन्ग बेंच इन फ्रंट ऑफ द टीचर डेस्क। और हम कहाँ पर बैठ जाते थे? हम टीचर के सामने वाली बेंच पर, एक लंबी सी बेंच थी उस पर बैठ जाते थे। द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन। टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा। व्हाट वुड वी बाई इफ़ वी हैड $100। वो पूछती हैं कि अगर हमारे पास $100 हों, मतलब तो हम क्या खरीदेंगे। वो ये क्वेश्चन करती हैं कि हमारे पास अगर $100 हो, सब अपने आप को सपोज करें, तो हम क्या खरीदेंगे। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट लॉरेंस एंड
हरोल्ड आंसर्ड। वो अब कहते हैं राइटर कि मैं भूल गया कि लॉरेंस और हरोल्ड ने क्या कहा था, मतलब क्या लेने के लिए कहा। एंड लियोनार्ड सेड दैट ही वुड बाई ए हॉर्स। अब एक और उनका क्लासमेट है, उसके बारे में बता रहे हैं कि लियोनार्ड ने क्या कहा। उसने कहा कि मैं एक घोड़ा खरीदूंगा। दैट वॉज अ गुड आंसर फॉर ए फार्म बॉय। वो फार्म बॉय के लिए एक अच्छा आंसर था। आई सेड आई वुड बाई ए टेबल। अब वो कहते हैं कि मेरी बारी आई तो मैंने क्या कहा कि मैं एक टेबल खरीदूंगा। द ओल्डर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड बीन लिसनिंग। जो ओल्डर बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, यानी कि क्लास में जो पहले से पढ़ने वाले थे, वो ये बात सुन रहे थे। दे ऑल लाफिंग एट माई आंसर। और वो जो है मेरे जवाब पर हंसने लगे। जो जवाब मैंने दिया वो उस पर हंसने लगे। द टीचर सेड वाई वुड यू बाई अ टेबल। अब टीचर ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि तुम एक टेबल क्यों खरीदोगे। आई सेड मैंने कहा डिड नॉट नो, कि मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऑन द प्ले ग्राउंड गर्ल एंड बॉय सेड अ टेबल अ टेबल। अब जो है जो गर्ल थे, उस क्लास की लड़कियाँ थी और लड़के थे, वो उसे टीस करने लगे, वो मतलब उसे चिढ़ाने लगे, क्या कहकर, ए टेबल ए टेबल। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर टेबल। वो कह रहे थे कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो टेबल के साथ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहीं पर, Who said to the writer that what are you going to do with your table? आगे पढ़ते हैं। And I knew I must guard against saying stupid things। तो वो कहता है कि मैं समझ गया कि मुझे ये जो मैं स्टूपिड जैसी बातें कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से बचना है। Still आई लाइक्ड स्कूल। वो कह रहा है कि मतलब सब मेरा वहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी अब भी मैं स्कूल को पसंद करता था। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हाउ मच आई लाइक्ड इट। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सरप्राइज था कि मैं जो हूँ स्कूल को इतना पसंद कैसे करता था। ऑल्दो आई वॉज समटाइम फीलिंग सॉरी दैट माई डॉग कुड नॉट बी देयर। तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी जो है मैं सॉरी फील करता था, मतलब दुखी हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ अपने डॉग को वहाँ नहीं ले जा सकता था। एवरी डे ही स्टार्टेड ऑफ विद मी, मतलब हर रोज़ वो मेरे साथ नहीं होता था। एवरी डे आई हैड टू सेंड हिम बैक। जैसे वो मेरे साथ आता था तो मैं उसे वापस भेज देता था। इन द फर्स्ट ग्रेड वी हैड स्पेलिंग, नंबर, रीडिंग एंड राइटिंग। वो कह रहा है कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था, यानी कि फर्स्ट क्लास में था, तो मैंने क्या सीखा, स्पेलिंग सीखी, नंबर सीखे, रीडिंग करना सीखा और राइटिंग करना सीखा। आई वॉज स्लो एट नंबर। वो कह रहा है कि नंबर में मैं थोड़ा स्लो था, मतलब इतने अच्छे से मुझे नंबर्स नहीं आते थे। बट बेटर एट स्पेलिंग्स। वो कह रहा है कि लेकिन जो स्पेलिंग थी वो अच्छी थी। What I really liked more reading and writing। वो कह रहा है कि क्या वास्तव में मुझे जो है रीडिंग और राइटिंग बहुत पसंद थी। आई वॉन्टेड टू लर्न न्यू वर्ड्स। वो कह रहा है कि मैं चाहता था नए शब्द सीखना। आई वॉन्टेड टू राइट दैम एंड पुट दैम टुगेदर टू सी व्हाट आई कुड मेक दैम से। वो कहते हैं कि मैं चाहता था उन्हें लिखना, उन्हें एक साथ रखना और ये देखता था कि मैं उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह से कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, आई वुड राइट एप्पल। क्या लिखता, एप्पल। इट कुड बी एन एप्पल। ये क्या हो सकता था, एन एप्पल, मतलब एप्पल के साथ हम एन का यूज़ भी करते हैं, और द एप्पल, और द एप्पल भी हो सकता था। इट कुड बी ऑन अ ट्री, मतलब ऑन अ ट्री भी हो सकता था, और इन अ डिश, मतलब यहाँ पर वो प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, यहाँ पर वो आर्टिकल के बारे में बताते हैं, एन और द आर्टिकल होते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से हम चीज़ों को लिखना और पढ़ना सीख रहे थे और किस तरह से उन्हें बोलना है ये सब। इट कुड बी ग्रीन, रेड और येलो। यहाँ पर कलर को बताया गया है कि ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है और येलो भी हो सकता है। आई कुड मेक दैम से
वाट एवर आई वॉन्टेड दैम टू से। और यहाँ पर कहते हैं कि जो कुछ भी मैं चाहता था मैं उन्हें बना सकता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक, वो एक तरह का क्या था, मैजिक था। रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक, रीडिंग भी एक काइंड ऑफ मैजिक था, मतलब पढ़ना भी एक तरह का जादू था। इन अ बुक आई कुड मीट अदर पीपल, बुक के थ्रू हम दूसरे लोगों से मिल सकते थे। एंड नो वाट दे आर डूइंग, और जानते कि वो क्या कर रहे हैं। एंड फीलिंग एंड थिंकिंग, और हम फील करते और सोचते। फ्रॉम अ बुक आई कुड लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ इन अदर प्लेसेस, कहा जा रहा है कि बुक के माध्यम से आई कुड लर्न, वो कह रहे हैं कि मैं सीख सकता था अबाउट द लाइफ इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थान के जीवन के बारे में। और आई कुड लर्न एवरी डे थिंग्स लाइक टाइम ए नॉट और बिल्डिंग ए बर्ड हाउस। वो कह रहे हैं कि और क्या कर सकता मैं, आई कुड लर्न, मैं सीख सकता था हर रोज़ ऐसी चीज़ें जैसे कि टाइंग ए नोट, जैसे कि गांठ बांधना, बिल्डिंग ए बर्ड हाउस, एक पक्षी के घर को बनाना, ये सारी चीज़ें बुक के माध्यम से मैं सीख सकता था। बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द थर्ड ग्रेड, वो कह रहे हैं कि समय के साथ साथ मैं कौन से ग्रेड में आ गया, थर्ड ग्रेड में, यानी कि थर्ड क्लास में आ गया। आई हैड रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन अवर स्कूल, वो कह रहे हैं कि स्कूल में जितनी भी किताबें थी अधिकतर को मैंने पढ़ लिया लाइब्रेरी में। देयर वर नॉट मैनी, वहाँ पर और नहीं थी, मतलब जो मुझे और चाहिए थी। आई वॉन्टेड मोर, मुझे और की ज़रूरत थी। एक्सेप्ट फॉर माई 3 क्रिसमस बुक्स, मतलब 3 क्रिसमस बुक को छोड़कर मुझे और किताबें चाहिए थी। वी हैड नो चिल्ड्रन बुक्स एट होम, अब घर पर भी बच्चों के लिए जो किताबें होती थी वो घर पर नहीं थी। आई बिगेन रीडिंग वाट एवर आई कुड फाइंड इन द फैमिली बुक केस, वो कहता है कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया जो भी किताबें मुझे फैमिली बुक केस में मिलती, यानी कि एक वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी की तरह एक केस बनाया हुआ था, उसमें रखी हुई किताबें जो भी उसे मिलती तो वो पढ़ने लगता। देयर वाज अ थिक बुक, वो कह रहे कि वहाँ पर एक मोटी सी बुक थी, कॉल्ड ओलिवर ट्विस्ट, उसका नाम था ओलिवर ट्विस्ट। इट हैड वर्ड्स आई डिड नॉट नो, मतलब उसमें जो शब्द थे उन्हें मैं नहीं जानता था। बट देयर वर मैनी आई डिड नो, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्हें मैं जानता था, जो शब्द मैं पढ़ सकता था कुछ ऐसे थे। एंड आई वॉज एबल टू रीड द स्टोरी, वो कह रहा है कि और मैं इस लायक था कि मैं स्टोरी को पढ़ लूँ ऑल द वे थ्रू, इस तरीके से मैं स्टोरी को पढ़ लूँ। आई स्टार्टेड टू राइट अ स्टोरी, वो कह रहे कि मैंने एक स्टोरी लिखना शुरू किया। बट इट वॉज नेवर फिनिश्ड, लेकिन वो फिनिश नहीं हुई, यानी कि मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। आई कॉल्ड इट, मैंने उसे क्या कहा, मतलब उसे एक नाम दिया, हाउ प्लैनेट्स वर बोर्न, कि प्लैनेट्स का जन्म किस तरह से हुआ। दिस इज द वे इट बिगेन वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड ए मिलियन बेबीज़, मतलब ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि मैंने स्टोरी लिखनी शुरू की जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने उसे किस तरीके से लिखना शुरू किया, मैंने लिखा वन नाइट, एक रात, ओल्ड मदर मून, एक ओल्ड मदर मून थी और उसके बिलियंस बेबीज़ थे, स्टार के बारे में लिखा। तो वो, लेकिन वो स्टोरी कभी पूरी नहीं हुई। नाउ आई न्यू व्हाई आई हैड सेड इन द फर्स्ट ग्रेड, अब मैं जान गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था। क्या कहा था, दैट आई वॉन्टेड ए टेबल, कि मुझे एक टेबल चाहिए। इवन देन आई वॉन्टेड टू बी ए राइटर, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ एक राइटर बनना चाहता था। एंड डिड नॉट राइटर सिट एट टेबल्स एंड डेस्क व्हेन दे रोट, वो कह रहे हैं कि एंड डिड नोट राइटर्स, और जो राइटर्स होते हैं वो नहीं बैठते हैं एक टेबल पर, डेस्क पर, जब वो लिखते हैं। आई वॉन्टेड टू बी ए राइटर आई वॉज श्योर ऑफ दैट, अब मुझे श्योर था, मैं पक्का था इस बात को लेकर कि मुझे क्या करना है, मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू राइट
बुक्स आई सेड। मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कास्टल्स इन द एयर, कह रही कि हवा में महल बना रहे हो। व्हाट डज दैट मीन, आई आस्क्ड, मैंने अपनी मदर से पूछा कि इसका क्या मतलब है। कास्टल इन द एयर, इसका मतलब पूछते हो कि इसका क्या मतलब है। तो पढ़ते हैं, इट मीन्स यू आर हैविंग डे ड्रीम, सी सेड। उन्होंने कहा कि तुम दिन में सपने देख रहे हो। यू विल ड्रीम ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग बट यू प्रोबेबली वुड नॉट डू एनी ऑफ दैम। वो कह रहे हैं कि तुम जो हो ऐसे सपने देख रहे हो, मतलब अलग चीज़ करने की सपने देख रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जो तुम सोच रहे हो ऐसा तुम कुछ नहीं करते। एज यू गेट ओल्डर, जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे, यू विल चेंज, तो तुम बदल जाओगे। यानी कि तुम्हारा जो ये थॉट है, विचार है राइटर बनने का, धीरे धीरे तुम्हारे बड़े होने के साथ साथ ये भी बदल जाएगा। आई वेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रेड टू द थर्ड एंड देन ऑन द फोर्थ। अब जो राइटर हैं वो बताते हैं कि मैं सेकेंड ग्रेड से थर्ड में गया और उसके बाद फोर्थ में गया। आई हैड नॉट चेंज, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बदला। आई स्टिल न्यू वाट आई वॉन्टेड टू बी, वो कह रहा है कि अब मुझे अभी भी पता था कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या चाहता हूँ। आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट, आई टॉक्ड टू मच। वो कह रहा है कि आई थॉट अबाउट राइटिंग, मैंने लिखने के बारे में सोचा, एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बात की। आई टॉक्ड टू मच, मतलब इसके बारे में, राइटिंग के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात की। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे बताया कि वो जो हैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गए हैं। यू कैन नॉट बी ए राइटर, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम एक राइटर नहीं बन सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट पीपल, वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोगों के बारे में क्या जानते हो। व्हाट हैव यू एवर डन, मतलब तुमने क्या किया। यू डू नॉट हैव एनी थिंग टू राइट अबाउट, वो कहते हैं कि तुम मतलब लिखने के बारे में कुछ नहीं समझते, तुम्हें नहीं पता है। व्हेन आई थॉट ओवर व्हाट ही सेड, वो कह रहे हैं कि मैंने इस बात पर विचार किया कि वो क्या कह रहे हैं। इट सीम टू मी ही वॉज राइट, और मुझे कैसा लगा कि वो सही थे, यानी कि वो सही कह रहे थे। आई स्टॉप्ड राइटिंग, मैंने लिखना रोक दिया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन अधिक समय तक मैंने ऐसा नहीं किया, यानी कि मैंने लिखना तो बंद कर दिया लेकिन ज़्यादा टाइम तक मैंने लिखना बंद नहीं किया। द सिटी नियरेस्ट टू US वाज ST जोसेफ मैसूरी। अब वो जगह का नाम बताते हैं कि सिटी के पास जो था ST जोसेफ मैसूरी नाम की जगह थी। आवर न्यूज़पेपर कम फ्रॉम देयर, और जो हमारा न्यूज़पेपर था वो वहाँ से आता था। इन द पेपर आई रीड अबाउट ए कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा किसके बारे में, कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए था। राइट द स्टोरी ऑफ ए ग्रेन ऑफ व्हीट, उसमें स्टोरी लिखनी थी किसके बारे में, ग्रेन ऑफ व्हीट के बारे में। इन 500 वर्ड्स और लेस, मतलब 500 शब्दों में या उससे कम में भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट प्राइज़ वाज $100, जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलना था उसके लिए $100 का इनाम रखा गया। देयर वर 5 सेकेंड प्राइज़, 5 और सेकेंड प्राइज़ थे ऑफ $20 ईच, और हर एक को $20 मिलने थे। आफ्टर दैट देयर वर 100 प्राइज़, और उसके बाद 100 प्राइजेज और थे ऑफ $1 ईच, जिसमें हर एक को $1 मिलना था। आई बिगेन टू राइट माई स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी जो है लिखनी शुरू की। इट वेंट समथिंग लाइक दिस, और वो किस तरह से थी, कुछ ऐसे थी। अब बता रहे हैं राइटर कि किस तरह से थी। आई एम ए ग्रेन ऑफ व्हीट, उन्होंने लिखना शुरू किया कि आई एम ए ग्रेन ऑफ व्हीट। आई ग्रू इन अ फील्ड वेयर द सन शोन एंड रेन फेल, और वो आगे क्या लिखा कि मैं ग्रू कर रहा हूँ फील्ड में जहाँ पर
सूरज की रोशनी है और बारिश गिरती है। आई डिड नॉट टेल एनीवन व्हाट आई वॉज डूइंग। वो कहते कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा था। व्हेन माई स्टोरी वॉज फिनिश्ड, जब मेरी कहानी ख़त्म हो गई, आई मेड ए नीट कॉपी एंड आई मेल्ड इट, मैंने एक सुंदर सी कॉपी, साफ सी कॉपी बनाई उसकी और उसे मेल कर दिया। इन आवर मेल बॉक्स डाउन द रोड, जो रोड के नीचे हमारा मेल बॉक्स था उसमें। टाइम वेंट बाई, और इस तरह से जो है समय गुजर गया। आई बिगिन टू लुक फॉर द न्यूज़पेपर दैट वुड टेल हु हैड वोन द कॉन्टेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने न्यूज़पेपर देखना शुरू कर दिया जिससे कि मुझे ये पता चलता कि कौन जीता है उस कॉन्टेस्ट में। देयर वाज अ होल पेज अबाउट द कॉन्टेस्ट। अब जब मैं पेपर देख रहा था वहाँ पर एक बहुत पूरा पेज उसी कॉन्टेस्ट के बारे में था। आई हैड नॉट वोन द फर्स्ट प्राइज़, मैंने देखा कि मैंने पहला प्राइज़ नहीं जीता है। आई हैड नॉट वोन अ सेकेंड प्राइज़ आइदर, और ना ही मैंने दूसरा प्राइज़ जीता है। दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, अभी एक बहुत निराशा हुई उसे। आई हैड थॉट आई माइट विन वन ऑफ द सेकेंड प्राइज़, वो सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं कम से कम फर्स्ट नहीं तो सेकेंड प्राइज़ तो जीत ही जाऊँगा। आई रेड डाउन द लॉन्ग लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज, वो कह रहे कि लंबी सी लिस्ट थी पेज के नीचे तक, मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल हु हैड वोन द $1 प्राइज़। वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे बॉयज़ के एंड गर्ल्स के नाम थे जिन्होंने $1 का प्राइज़ जीत लिया। श्योरली माई नेम वुड बी देयर, वो श्योर थे कि मेरा नाम वहाँ पर कहीं होगा। ओनली अ फ्यू नेम वर लेफ्ट, अब बस कुछ ही नाम बच गए थे। एंड वन ऑफ दैम वाज माइन, वो कहते हैं कि और उनमें से एक मेरा भी नाम था। क्लेडीबुला, मतलब ये उसका नाम दिया गया है यहाँ पर नरेटर का। क्लेडीबुला किंग सिटी मैसूरी, आई शाउटेड, मतलब ये देखते ही, एड्रेस देखते ही, नाम देखते ही कि मैं जीत गया, मैं चिल्लाया। माई मदर लुक्ड एट माई नेम, मेरी माँ ने मेरे नाम की तरफ देखा। दैट इज़ नाइस सी सेड, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नाइस कहा, नाइस अच्छा। वाट दैट ऑल सी कुड से, मतलब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकती थी, बस नाइस कहा और बस ख़त्म किया। आई स्टार्ट टू शो द पेपर टू माई फादर, अब मैंने जो है वो जो पेपर था अपने पिता को दिखाना शुरू किया। देयर वाज समथिंग इन हिज फेस दैट स्टॉप्ड मी, मतलब उनके फेस पर मुझे कुछ ऐसा लगा जो मुझे रोक रहा था, मतलब मुझे लगा कि वो मुझे कह रहे हैं कि रुको। आई कुड सी ही वॉज नॉट हैप्पी दैट आई हैड वोन अ प्राइज़, मतलब मैं देख सकता था कि वो इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि मैंने एक प्राइज़ जीता है। माई सिस्टर कॉरिन वाज देयर, मेरी बहन कॉरिन वो भी वहीं पर थी। आई कुड सी वाज नॉट हैप्पी आइदर, मैंने देखा वो भी खुश नहीं थी। शी वाज सॉरी फॉर मी बिकॉज ऑल आई हैड वोन वॉज $1, और वो मेरे लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी, मतलब दुखी थी। क्यों? क्योंकि मैंने $1 जीता था, बस मतलब एक ही डॉलर जीता था। डिड दे नो इट वॉज नॉट द डॉलर दैट मैटर्ड, वो कह रहा है कि क्या वो ये नहीं जानते कि ये केवल ये मैटर नहीं करता, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो $1 है। यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब ये है कि बस वो केवल ये देख रहे हैं कि वो $1 है, वो ये नहीं जानते कि ये मैंने कितनी मेहनत की है। आई हैड रिटन ए स्टोरी दैट वॉज ऑल माइन, मतलब मैंने एक कहानी लिखी थी, उसमें मतलब पूरा सहयोग मेरा ही था। नो वन हैड हेल्प्ड मी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आई हैड सेंट इट ऑफ बाई माई सेल्फ, और मैंने उसे सेंट भी अपने आप ही किया। हाउ मैनी अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड सेंट दियर स्टोरीज़, कितने ही लड़कों ने और लड़कियों ने अपनी अपनी कहानियाँ भेजी थी। मे बी 1000 और मोर,
हो सकता है कि हज़ारों हो या उससे भी ज़्यादा हो, बट माई स्टोरी हैड वोन अ प्राइज़, लेकिन मेरी कहानी ने प्राइज़ जीत लिया। एंड माई नेम वाज देयर इन द हेयर इन द पेपर, और मेरा जो नाम था यहाँ पेपर में था। आई वॉज अ राइटर, वो कहती हैं कि मैं एक राइटर था। नो मैटर वाट एनी वन एल्स माइट से, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इसके बारे में क्या कहेगा। आई वॉज अ राइटर, वो बस यही सोचकर खुश थे कि मैं एक राइटर हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेकेंड क्वेश्चन है, डिड राइटर वॉन द फर्स्ट प्राइज़, क्या राइटर ने पहला प्राइज़ जीत लिया था। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी ज़रूर आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।